बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई ज़बरदस्त और डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब आप ये रेसिपी बनाकर अपने गेस्ट के सामने पेश करेंगे तो वो भी इस रेसिपी की तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और आपको जब इस्तेमाल करना हो तो निकाल के फ्राई कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप घी। अजवाइन लेंगे हाफ़ टी स्पून और उसको हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। 1 टीस्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चेक करेंगे, अगर मुट्ठी बन जाती है तो समझ सकते घी की क्वांटिटी सही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुट्ठी नहीं बन रही तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। तो टोटल 1/3 कप घी मैंने ऐड किया है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है घी की। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएंगे और एक हार्ड डो बना लेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए और एक अच्छी सी डो बना लीजिए। डो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं स्टफिंग की तरफ। तो यहाँ मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, इनको उबालकर मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो आलू के तमाम मिक्सचर को हम कबाब की शेप दे लेंगे। तो आप हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और फिर इसको रोल कर लेंगे। कबाब बहुत बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए। एक फिंगर के साइज़ के बराबर आप कबाब तैयार करेंगे। तो तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है सेवइयों का एक पैकेट, जिसका मैं बारीक चूरा कर रही हूँ। तो अच्छे से आप बारीक सा चूरा कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से बारीक सा चूरा होना चाहिए। तो हाथों की मदद से आप आराम से इसका चूरा बना लीजिए। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम डो के 2 हिस्से कर लेंगे, 2 पेड़े बना लेंगे। तो एक अभी मैं साइड पर रख देती हूँ, एक पेड़े को मैं बेल लूँगी। तो एक रोटी से आप 8 रोल बना सकते हैं। रोटी आपको दरमियानी बेलनी है, ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है। अब हम इसके साइड्स को कट कर लेंगे। थोड़ा सा कट करना है साइड्स को दोनों तरफ से। और अब हम लंबाई में कट कर लेंगे। तो आप इक्वली काट लीजिए। तो यहाँ पे 4 पट्टियाँ निकल जाएंगी, जिससे हम रोल तैयार करेंगे। अब हम एक कबाब लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। आपको पूरी रोटी फोल्ड नहीं करनी है, हाफ़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रोल करने से वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आप थोड़ा रोल कर लीजिए और आधा छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और टाइटली रोल करना है आपको। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप टाइटली रोल करें। अब ये जो हाफ़ बचे हैं इसमें कट लगा लेंगे और इसको भी हम रोल कर लेंगे। तो एक रोटी से हम 8 रोल तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने मैदे और पानी की लेयर बना ली है और इसको हम अप्लाई करेंगे ताकि आराम से ये चिपक जाए। तो इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और ये रोल तैयार हो जाएंगे।
अब हम हाफ में भी इसी तरीके से रोल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप एंड में लई लगा लीजिए। बहुत आसान सी ये रेसिपी है और आप इसी तरीके से फॉलो कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी बनेगी। देखिए सारे रोल तैयार हो चुके हैं। अब मैदा और पानी का मिक्सचर जो हमने बनाया था उसी में हम पहले रोल को एक साइड से डिप करेंगे, फिर सेवइयों में ही कोट कर देंगे और हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कर लेंगे। पहले आप एक साइड पे मैदा और पानी का मिक्सचर लगाएंगे और उसके बाद सेवइयों से कोट कर देंगे, फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करेंगे। एक दफ़ा और देख लीजिए आप कि पहले आप रोल को डिप करेंगे मैदे और पानी के मिक्सचर में और फिर सेवइयों से कोट कर देंगे। बहुत आसानी से ये रोल तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं तमाम रोल तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से ये रोल तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तेल गरम कर लिया है और इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर से अच्छे से सिक जाए। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कीजिए। उम्मीद है आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।